सूरजमुखी के बीच में चांद खिल गया। हाथ बंधन मैम। गठबंधन। तो हम लोग स्वाध्याय कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने रेवती जी, जो इस बुक की लेखिका हैं, उनका जीवन परिचय देखा। और हमने ये देखा कि कैसे वो अपने जीवन की यात्रा में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है और अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर रही है। शुरुआत उन्होंने पूजा से की, फिर उसके बाद मंत्र में आई, अभिषेक किया, और एक स्टेप और आगे बढ़ गई वो। तो आज हम ये देखेंगे कि जो रेवती जी हैं, एक घटना वो अपने जीवन की शेयर करती हैं कि उन्हें एक समय किसी कॉलेज में वो थी, जॉब कर रही थी, तो उनके अंदर ये भाव आया कि मुझे संध्या दीपक जलाना चाहिए। और वो अपने ऑफिस में भी जब रहती थी तो संध्या दीपक के बाद उस दीपक को प्रणाम करती थी। एक उनकी ये हैबिट बन गई थी। कुछ भी हो जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, कोई क्या सोचेगा। वो अपना ये रिचुअल डेली फॉलो करती थी। एक दिन उनके भीतर से ऐसा उन्हें लगा कि कोई बोल रहा है, कोई पुरुष आवाज आई कि आप, हंसकर आवाज आई, मैं उनके शब्दों में बता रही हूं, हंसकर आवाज आई, एक जगह केवल एक ही समय में दिखने वाले दीपक को देखने से अच्छा है हर समय, हर जगह जो दीपक है उसे देखने की कोशिश करो। कितनी अच्छी बात है कि दीपक हर जगह है। सिर्फ वो दीपक हम ढूंढ रहे हैं एक मूर्ति के आगे। हम सबके भीतर वो दीपक है और हम सबको वो दीपक पहचानना है। जो ज्योति हमारे भीतर है उसी को जलाना है। और जब उन्होंने ये आवाज महसूस की, उसी दिन से वो भूल गई अपना दीपक वाला कार्य। और उस आवाज के प्रति उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। और तब से लेकर आज तक वो वर्णन कर रही हैं इस किताब में, संध्या दीपक को नमस्कार करने का उनके मन में विचार ही नहीं आया। तो वो एक क्षण होता है, एक मोमेंट होता है, जब हम सबके जीवन में वो आता है। उसी क्षण लगता है कि हम कहाँ भाग रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं। और वही जागृति होती है। उसी क्षण हम उस चीज से उठ जाते हैं। कब किसकी लाइफ में वो पॉइंट आए, कहा नहीं जा सकता, लेकिन सबकी लाइफ में ऐसा दिन जरूर आता है। बस उस आवाज को हमें सुनना है। कई बार आवाज हमारे भीतर से उठती है, लेकिन हम उसे अनसुना कर देते हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही उनकी यात्रा चलती रही। और एक चीज हमने और देखा था कि वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही हर चीज को मानती थी, रेवती जी जो थी। क्योंकि उनका कहना है कि विज्ञान से पुराना इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। जब हमें उस विज्ञान की, जब तक किसी टॉपिक पे या किसी विषय के विज्ञान की समझ नहीं होती, हम उसको महिमा और लीला समझ लेते हैं। जैसे हम मंदिर में जाते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं, वहां भगवान मानते हैं, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? मंदिर जब बनाए गए तो उसका एकमात्र कारण था कि वो शक्ति क्षेत्र थे। उस शक्ति क्षेत्र में हमें जाकर ध्यान करना था। जहां हम बैठें, उस शक्ति को महसूस करें, ध्यान करें और अपना आध्यात्मिक विकास करें, स्वयं से जुड़ें। लेकिन हम वो चीज से दूर होते गए समय के साथ साथ। और वहां जो हमने मूर्ति स्थापित की, हम उसको भगवान मानकर
और उसको जल अर्पित करने लगे, बाकी जो भी रिचुअल्स है हम करने लगे। जो मूल उद्देश्य था उससे दूर होने लगे। जो मंदिर के कैंपस होता है उसमें आपने देखा होगा कि एक जो गर्भगृह होता है, जो सबसे अंदर का भाग होता है, उस भाग में आप जाइए तो कितनी एनर्जी महसूस होती है। क्योंकि जो भी वहां आइडल बने होते हैं, उनके जो धातुएं होती हैं, जो पत्थर होते हैं, वो पत्थर ऐसे चुने जाते हैं जिनके अंदर कुछ विशेष ऊर्जा हो। विशेष पत्थरों से निर्माण किया जाता है। और उसके ऊपर जो मंडप होता है, उसकी बनावट भी होती है पिरामिड जैसे। वो ऊर्जा को खींच कर वहां लाता है, और वही ऊर्जा हम वहां महसूस करते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कि कितनी शांति है, परम शांति है। तो ये इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन है। और जब तक हम किसी चीज को साइंटिफिकली नहीं देखते हैं, हम उसे मानते हैं कि अरे ये तो कोई चमत्कार है, ये लीला है, भगवान की लीला है, गणेश जी दूध पी रहे हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं समय समय पर। तो फिर इसके बाद रेवती जी की माँ ने उन्हें कहा कि आप फिर से ध्यान शुरू करिए, और फिर वो ध्यान करने लगी। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। लेकिन हम सबके जीवन का जो भी स्टेप होता है, वो अगले स्टेप की नींव होती है। सीधे कोई ध्यान में नहीं आता। हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, सब हमारे आगे की नींव रख रहा है। क्योंकि हम वहां नहीं पहुंचेंगे तो उसके आगे भी नहीं जा पाएंगे। आज हम सब यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, शुरुआत सबकी ऐसे ही हुई है, तब जाके हम यहाँ पहुंचे। इसी तरह से वो कहती हैं, मेरे द्वारा उठाया गया हर एक कदम दूसरे कदम की नींव था। पूजा, अभिषेक और जाप में मैं उतरी, फिर टेलीपैथी में आए संदेश से अनुचित आचार से छुटकारा पाया। इतने में रामपा द्वारा नए कोण की तरफ नींव डाली। उसके बाद ऊर्जा की प्रवृत्तियां समझ आई। धीरे धीरे हम आगे और चैप्टर्स में देखेंगे तो कैसे कैसे उनका विकास हुआ, आध्यात्मिक विकास हुआ। इसके बाद उनका परिचय हो गया कंप्लीट। रेवती जी का परिचय इतना ही था। उसके बाद हम शुरू करते हैं बुक की प्रस्तावना। प्रस्तावना में उन्होंने विवरण दिया है कि कैसे उन्होंने किताब लिखना शुरू किया। सबसे पहले 2003 जनवरी के पहले सप्ताह में तिरुपति में एक कार्यक्रम हो रहा था, और वहां पत्री जी ने उन्हें बुलाया और उन्हें एक जिम्मेदारी दी कि जितने भी मानव हैं, सभी मानव के ऑरा का आप परिशीलन करके उसकी सांख्यिकी गणना कीजिए। पत्री जी को तो ये सब पता था कि कौन क्या कर सकता है, किसके अंदर कितनी क्षमता है। वो आंखों को देखकर ही, आंख से आंख मिलाकर ही चीजों को समझ लेते थे, सबका पूरा जीवन यात्रा देख लेते थे। अब हाथ जब बंधन। उन्होंने कह दी, फिर उसके बाद वापस से प्रशंसा जी आप म्यूट पे हो गई हैं। अपने आप को अनम्यूट करिए। हम्म।
तो पितामह जी ने अगर कोई बात कही है तो उनकी बात को काटना है ही नहीं, वो तो करना ही है। फिर उसके बाद जब वो घर आई तो बड़ी दुविधा में थी। इससे पहले उन्होंने काफ़ी अनुवाद किए थे और उन्हें करना पसंद भी था। अब उन्हें लगा मैं कैसे करूँगी ये टॉपिक, और इसके बारे में ढूँढना, खोजना कैसे-कैसे ये हो पाएगा। लेकिन अब ज़िम्मेदारी तो मिल ही चुकी थी, उसे करना ही है। तो दूसरा कोई रास्ता नहीं था उनके पास। और उन्हें ये भी बताया गया कि इससे जुड़े सारे विवरण एक वेबसाइट है क्रिम्सन सर्किल नाम से। उस वेबसाइट पे ही उन्हें सारे डिटेल्स मिलेंगे। और रेवती जी को भी कंप्यूटर का भी ज़्यादा ज्ञान नहीं था। फिर जब वो घर आई तो सोची कि मेरे पास तो कंप्यूटर का भी ज्ञान कम है, मैं कैसे कर पाऊँगी? तो इसके लिए मैं एक संपर्क ले लूँ। उस टाइम पे जैसे अभी वाई-फाई है तो कंप्यूटर का इतना ज़्यादा चलन भी नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि मैं कंप्यूटर का संपर्क ले लूँ ताकि मैं इस साइट पे विज़िट करके मैं डिटेल्स निकाल सकूँ। फिर उन्होंने ले लिया संपर्क, उसके बाद वेब पेज खोला, वेबसाइट खोली, लेकिन पूरा दिन खोजती रहीं। उन्हें जो चाहिए था, वो जानकारी नहीं मिल पाई। शाम को वो थक गईं, परेशान हो गईं कि अब बस मैं जहाँ से मैंने शुरू किया था, मैं तो वहीं पे पहुँच गई। फिर उन्होंने गुस्से में लड़ाई की टोबाइस मास्टर से, जिनके द्वारा क्रिम्सन सर्कल पे सारा जो भी ज्ञान है उनके द्वारा दिया गया, और भी मास्टर्स के द्वारा किया गया। तो उन्होंने उस उनसे ही लड़ाई की कि अब बस तुम्हें ही मुझे बताना है, रास्ता दिखाना है, मुझे तो भई अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो ज्ञान आपने दिया है, मुझे सब तक पहुँचाना है तो मुझे रास्ता दिखाओ, मैं तो बस अब अपना कंप्यूटर ऑन करने जा रही। फिर इसके बाद जैसे ही उन्होंने वो इंटरनेट सेंटर गई और जैसे ही उन्होंने खोला तो एग्ज़ैक्टली वो वही पेज ओपन हो गया। और उसके बाद खोलते हुए उन्हें उस जानकारी मिलने लगी। फिर जल्दी-जल्दी उन्होंने प्रिंट आउट निकाला और प्रिंट आउट निकालने के बाद वो फिर अपने घर पर आ गए। फिर उन्होंने ये देखा कि इतना डिटेल जानकारी है, वो खुद उसको समझ नहीं पा रही हैं। कैसे सबके लिए वो ला पाएँगी उस जानकारी को? अब दूसरी उधेड़-बुन शुरू हो गई। उसी दिन उनके घर एक पिरामिड मास्टर हैं, जो नेल्लूर के पिरामिड मास्टर हैं, आनंद राव जी, उनके घर आए। और उन्होंने घर आने के बाद उन्हें बताया कि आप वॉक इन के बारे में एक वेबसाइट है, उस पे विज़िट करिए, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर उसके बाद उन्होंने ढूँढना शुरू किया। फिर वो यही कहती हैं कि अगर आपके मन में ईमानदार सोच हो और कुछ खोज करने की इच्छा हो, तो रास्ते अपने आप ही बन जाते हैं। कुछ दिनों तक उन्हें समझ में नहीं आया कि ये विषय कैसे लाना है, क्योंकि जो टोबायस का मटेरियल है, जो साइट पे दिया गया है, बहुत डिटेल में है। अगस्त से जुलाई तक का पूरी एक श्रृंखला है। और उस समय के जो 1999 अगस्त से ही सारी श्रृंखला बनाई गई हैं, और हर श्रृंखला में 1 महीने के 12 पार्ट हैं। अब इतना सारा कुछ एक बुक में वो कैसे लाएँगे भई? और सारा कुछ पढ़ना भी पड़ेगा, डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत है भी नहीं कि उसको पढ़ सकें। तो वो परेशान होने लगे कि अब मैं क्या करूँ? इतना सारा अनुवाद कैसे करूँ? फिर एक और ध्यानी नेल्लियूर के अशोक जी ने उन्होंने कहा कि जो भी जानकारी आए, वो ऐसी जानकारी आए कि किसी तरह से भी लिखा जाए, उसको पढ़ने वाले को उसकी ऊर्जा मिलनी चाहिए। आप जैसे भी लिखना हो लिखिए, लेकिन जो उस बुक को पढ़े, उसको वो ऊर्जा मिले, उस ऊर्जा से वो कनेक्ट हो पाए। तो इस तरह से धीरे-धीरे वो उन्होंने विषय को लाना शुरू किया। फिर उन्होंने पहले उस समय एक पत्रिका आ रही थी, आंध्र प्रदेश की जो पत्रिका थी, उसको उन्होंने कुछ सब्जेक्ट उसके विषय के लिख के भेजने शुरू किए। ऐसे करते-करते उन्होंने लिखना शुरू किया। अब फिर वो आगे बताती हैं
कि जो टोबायस हैं, वो सारी जो जानकारी दे रहे हैं, इस बुक में जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, या आप अगर स्वाध्याय कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, बुक में आप देखेंगे कि बहुत सारे नए शब्दों का प्रयोग हुआ है। आवृत्ति शब्द बार-बार आया है, और भी शब्द ऊर्जा काफ़ी बार आई है। ऊर्जा शब्द से तो हम सभी परिचित ही हैं, और इस तरह से फिर एक और महत्वपूर्ण बात है, जैसे-जैसे हम इस बुक में आगे बढ़ेंगे, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस जो ये किताब है, इसको एक कहानी की तरह पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। इस किताब को आप जैसे-जैसे पढ़ते जाएँगे, इसकी गहराइयों में उतरते जाएँगे, और आपकी जागरूकता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। तो हमें बिना चिंता किए हुए टोबायस का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते जाना है। मैं बार-बार एक नाम ले रही हूँ, टोबायस। अभी इनके बारे में भी हम जानेंगे कि टोबायस हैं कौन? इनका परिचय हम लेंगे, क्योंकि इनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। हर जगह इनका वर्णन आएगा किताब में। तो 1997 में की बात है। 1997 में एक व्यापारी थे। उन व्यापारी का नाम था जाफरी हाफ। वो हवाई जहाज से सफ़र कर रहे थे, और हाँ, जैसे नॉर्मली लोग सफ़र करते हैं, तो अमेरिका के हवाई जहाज का वो सफ़र कर रहे थे। उनका एक बिज़नेस सत्र था, उसको समाप्त करके जा रहे थे। लाइट्स उन्होंने ऑफ कर दी, सोने के लिए जब लाइट्स ऑफ कर दी, और रिलैक्स होके वो बैठ गए अपनी ही कुर्सी पे आराम की स्थिति में। उसी समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने अपनी आँख बंद कर दी। उनके सामने एक बड़ी-सी रोशनी के रूप में कोई आया। वो सिर्फ़ एक रोशनी थी, और वो उनसे बात करने लगे। वो जो रोशनी थी, वो टोबायस थे। उनका शरीर रोशनी का था। तो वो टोबायस उनके सामने में आए और उनसे बात करने लगे। बात करके जैसे ही बातें खत्म हुई, उन्होंने अपनी आँखें खोली, जाफ़री ने, और अचानक देखा आस-पास कोई नहीं है। फिर वो काँप से गए कि मैं जिससे बात कर रहा था, वो कहाँ गया व्यक्ति? फिर उन्हें याद आया कि वो तो उनके जो बात कर रहे थे, उनके होंठ भी हिल नहीं रहे थे। फिर वो कैसे बात कर रहे थे? उन्होंने मुँह तक नहीं खोला था। तो पहला परिचय जाफ़री हॉप का इस तरह से टोबायस से हुआ। जो थोड़ा-सा हम जाफ़री हॉप के बारे में भी देखते हैं कि जो जाफ़री जी थे, वो एक व्यापारी थे, ये अभी हमने जाना। इसके अलावा उनको जो आध्यात्मिक विषय थे, उसपे काफ़ी गहरी रुचि थी। इससे पहले उन्होंने उनके एक मित्र को हिप्नोटाइज़ किया था, सम्मोहित किया था, और उसको उनके पास्ट में ले गए थे। और वो पास्ट में जाकर, अपने अतीत में जाकर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। और तभी पहली बार इनको आध्यात्मिकता के प्रति रुचि जागृत हुई थी। और उसके बाद वो काफ़ी सालों तक इसमें डूबकर उन्होंने अध्ययन भी किया कि इस विषय के बारे में। और फिर उसके बाद 20 साल तक उन्होंने फिर जो भौतिक विषय हैं, व्यापार के लिए प्रापंचिक विषय पढ़कर उन्होंने अपना व्यापार सँभाला। तो उनको गहरी समझ तो थी ही आध्यात्मिक विषयों की। और इसके बाद फिर 1995 में उनका आध्यात्मिक प्रयाण उन्होंने फिर से जारी किया, और उसी ड्यूरेशन में उनके जीवन में उनका परिचय टोबायस के साथ हुआ। तो ये उनकी स्टोरी है। कई बार ऐसा होता था कि जब टोबायस बात करते थे जाफरी से, तो उनको ऐसा लगता था कि कोई सिग्नल है, जैसे रेडियो का सिग्नल दूर से
कैच कर रहा है और उसकी आवाज उनके पास पहुंच रही है, लेकिन क्लियर नहीं है। पूरी स्पष्टता से वो समझ नहीं पाते थे। इसका कारण था कि जो टोबायस थे वो अभौतिक स्तर पे थे और जाफरी हाफ जो थे ये भौतिक स्तर पे थे। टोबायस तो फिजिकल बॉडी में थे नहीं, तो दोनों की जो कंपन थी वो अलग अलग थी। किसी मास्टर को सुनने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए हमको उस कंपन तक जाना होता है। अपनी ऊर्जा को उस ऊर्जा तक हम ले जाएंगे, तभी उनके द्वारा मैसेजेस को हम रिसीव कर सकते हैं। तो इस कारण से उनकी आवृत्ति में धीरे धीरे उन्होंने जाने के लिए सोचा, क्योंकि उनकी सारी बातें उन्हें स्पष्ट सुनाई नहीं देती थी। एक दिन जाफरी ने उनसे पूछा, टोबायस से, कि तुम कौन हो भाई? इतने दिनों से वो उनसे बात कर रहे थे, उनके मन में ये प्रश्न उठा कि भाई ये कौन है। उन्होंने सीधे उनसे पूछा। तो टोबायस ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरे बारे में अगर आपको जानना है तो आप बाइबल में जाके पढ़िए। फिर इन्होंने बाइबल पढ़ा घर जाके, और बाइबल में देखा कि कहीं भी टोबायस का कोई जिक्र नहीं है। काफी खोजा उन्होंने, बड़ा उन्हें आश्चर्य हुआ कि वो उनका कोई जिक्र ही नहीं है। उसके बाद फिर टोबायस की कहानी बाहर आई कि एक समय में वो बाइबल में थे, लेकिन उनको बाइबल से निकाल दिया गया। और इसका बताया गया है कि काउंसलिंग जो थी मेंबर, उन्होंने बाइबल से इस उनके टॉपिक को ही, उनके पूरे भाग को ही निकाल दिया था। और टोबित ग्रंथ का जो प्रधान पात्र है वही टोबायस थे। तो टोबायस की कहानी है। इसके बाद वो बताती हैं कि टोबायस की क्या कहानी है। टोबायस की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगता है समय हो गया है, तो हम टोबायस की कहानी जो है। प्रशंसा जी, तोबायस की कहानी पूरा कर दीजिए। ओके, ठीक है। तो हम उनकी कहानी को देखते हैं कि क्या कहानी। तो जो चरित्रात्मक रूप में टोबायस 700 से 600 के बीच एक प्रांत था उस समय, नफ्ताली, हिब्रू जनजाति के ये रहने वाले थे। नफ्ताली प्रांत में हिब्रू जनजाति से संबंधित थे टोबायस। और देश में उनका बहिष्करण हो गया था उनकी फैमिली का, तो वहां से वो निनेवे प्रांत से निकाल दिए गए थे और उनके पिता को फांसी की सजा दे दी गई थी। जिस वजह से उनके पिताजी को, सॉरी, फांसी की सजा नहीं, जिन लोगों को फांसी की सजा दे दी जाती थी, उनके पिता का काम था कि वे उनको अयहूदी अयहूदी जो शव थे उनको दफन करते थे। टोबायस के पिताजी, वो अपने जिस जन्म की कहानी बता रहे हैं कि उस जन्म में, पूर्व जन्म में टोबायस कैस क्या थे। तो एक दिन उनके पिताजी शव को दफन कर रहे थे। तो उसी ड्यूरेशन में क्या हुआ कि उस दौरान चिड़िया एक थी, उसका मल मूत्र उनकी आंखों में पड़ गया और टोबायस की आंखों की रोशनी चली गई। वो अंधे हो गए और बहुत गरीब भी थे। और उनके पिता ने बहुत गरीबी का सामना कर रहे थे, आंखों की रोशनी भी चली गई। तो उन्होंने, एक रेजस नामक प्रांत था, वहां पे एक चांदी की अंगूठी छुपाई हुई थी। चांदी छुपाई थी, अंगूठी नहीं, चांदी का कुछ छुपा रखा था। फिर उन्होंने अपने बेटे टोबायस को कहा कि तुम जाओ और उसे लेकर आओ, और उनके साथ में राफेल नाम के एक साथी को उनके साथ भेजा। और टोबायस जो है राफेल के साथ रवाना हुए। जो राफेल थे वो देवदूत थे, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो जो देवदूत राफेल थे, उन्होंने क्या किया, नदी, बीच में नदी आई, तिग्रीस नदी, उसको पार करते समय उन्हें एक मछली दिखी। उन्होंने उस मछली को पकड़ लिया
और उसका दिल निकाल दिया और पित्ताशय निकालकर तोबायस को उसको अपने पास रखने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो दिल है और जिगर है उसके धुएं से राक्षस डरते हैं, और जो पित्ताशय का जो लेप है वो अंधापन को दूर करने में मदद करता है। जो टोबायस था वो लेकर उसे वो निकाल के लेकर वो अपने साथ चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर वे पर्शिया पहुंचे। वहीं पर टोबायस के एक कुटुंब से संबंधित व्यक्ति रहते थे। उनकी बेटी का नाम था सारा, और वो जो बेटी थी सारा, उसका विवाह 7 बार टूट चुका था। और जब उसका विवाह होने वाला होता था तो हर रात सुहाग रात के एक दिन पहले वहां एक राक्षस आ जाता था, अस्मोडियास नामक राक्षस, और लड़की के जिस भी व्यक्ति से शादी होने वाली होती थी उस दूल्हे को मार देता था। ऐसा 7 बार हो चुका था। फिर राफेल ने सुझाव दिया इनको, टोबायस को, कि आप क्या करिए कि वहां पर वो धुआं सुलगा दीजिए दिल को जलाकर। तो इन्होंने ठीक वैसा किया। दिल को जलाया जैसे ही उस धुआं से उस लड़की का विवाह तय हुआ, जब तो इन्होंने जला दिया और वो राक्षस वहां से भाग गया। फिर राक्षस के भागने के बाद इन्होंने क्या किया, वो राफेल ने खजाना वहां से लेकर आ गए और टोबायस ने अपनी बीवी और राफेल के साथ मिलकर घर वापस लौट आए, यानी वो जो लड़की थी उससे विवाह करके, और जो मछली के पित्ताशय का लेप अपने पिता को लगा दिया और उनके पिता भी ठीक हो गए। और इस तरह से जो देवदूत था राफेल, वो अपना असली रूप में आ गया। उसने बताया कि मैं देवदूत हूँ, राफेल मेरा नाम है, और वो स्वर्ग चले गए। तो ये कहानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। ये आगे के पाठों में इसका हम डिटेल जानेंगे कि इस कहानी का यहाँ क्यों वर्णन किया गया है। इसलिए इस कहानी को हमें याद रखना है, ये महत्वपूर्ण भाग है। तो एक चीज इसमें और है कि जो राफेल देवदूत हैं वो डर से संबंधित देवदूत, या जिसको हम एंजल कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एंजल्स हम अभी इनका पढ़ेंगे और सारे एंजल्स के बारे में। तो उसमें से एक एंजल है राफेल। और जब लोग प्रेम के साथ, धैर्य के साथ, एकता के साथ डर पर काबू पर पाना चाहते हैं तो उस समय राफेल उनकी मदद करते हैं। इसीलिए जो टॉबिट ग्रंथ है उसमें इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है, राफेल की। और ये कहानी जो हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ टोबायस की कहानी नहीं है। जो लोग डर का सामना करते हैं उन सब की ये कहानी। तो इसी के साथ हम आज का स्वाध्याय यहीं पे विराम देते हैं और फिर हम ध्यान के लिए तैयार होते हैं। इसी तरह हम समझते समझते आगे बढ़ेंगे ताकि हम गहराई तक विषय को समझें और उसके जो ऊर्जा है हमारे भीतर उतरती चले। आप लोग साथ साथ बुक पढ़ते चलेंगे तो और बेनिफिट मिलेगा। जिनके पास बुक है बुक से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ है तो पीडीएफ से भी आप कर सकते हैं एक बार। तो आनापानसति ध्यान के लिए हम सुखासन में बैठ जाएंगे। अपने पैरों को मिलाते हुए, दोनों हथेलियों को जोड़ते हुए और उंगलियों को एक दूसरे में मिलाते हुए अपनी गोद में रख लेंगे।
अपनी आंखों को बड़े ही प्रेम से कोमलता से बंद कर लेंगे। और अपने भीतर आने वाली सांस के प्रति सचेत हो जाएंगे। जो श्वास हम ले रहे हैं हमारे भीतर प्राण ऊर्जा को प्रवाहित करते जा रही है। इस प्रवाह को अपने भीतर हम उतारते जाएंगे। आपकी जागरूकता से जुड़ते ही ये श्वास प्राणवायु, प्राण ऊर्जा बन जाती है। इस प्राण ऊर्जा को अपने भीतर गहराइयों में उतरने देते हैं। पूरे समर्पण से, स्वीकार्य भाव से और प्रेम से हम तैयार हैं इस प्रवाह में प्रवाहित होने के लिए। मास्टर टोबायस की ऊर्जा के साथ हम सभी कनेक्ट हो रहे हैं। पितामह पत्री जी को नमन करते हुए उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। स्वयं से जुड़ने की इस यात्रा में बस एक और एक वस्तु की आवश्यकता है, वो है हमारा समर्पण। पूरे भरोसे के साथ किया हुआ समर्पण। जब हम समर्पित होते हैं तो स्वतः ही नियमित भी होते जाते हैं।
सांसों के बहाव में बहते जाइए। अपनी हर एक कोशिका को खुलने दीजिए। इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित होने दीजिए। हम शाश्वत हैं, अनंत हैं, पूर्ण हैं। इस पूर्णता के भाव के साथ गहरे में उतरते जाइए मेरे प्यारे मित्रों। आप आज से ही नहीं है, इस सृष्टि के प्रारंभ से है। इस ज्ञान को हम अपने भीतर उतार रहे हैं। इसका अनुभव कर रहे हैं। हर श्वास हमारे भीतर के अंधेरों को मिटाते हुए हमें प्रकाश मिली जा रही है। ये प्रकाश हमें अंदर की गहराइयों तक छिपे हुए अंधेरों तक करता जा रहा है। हमें वही मिल रहा है जिसकी हमें तलाश थी। जन्म जन्मों से
सांस को देखते रहिए। प्राकृतिक श्वास जैसी उसकी गति है उसी गति में बहते रहिए। उसकी गति ही हमारी गति है और ये गति ही प्रगति है। इस गहरे ध्यान में हम समस्त जीव जाति को आमंत्रित करते हैं। उनकी मधुर चेतना शीतलता लिए वो हमारे आस पास मौजूद है। उनके होने से वातावरण में करुणा का संचार है। आइए हम सब एक साथ इस समूह में एक होकर ध्यान में डूब जाए।
सांस के साथ हमारी चेतना का विस्तार करो। इस सांस हमारे भीतर हमारी कंपन को बढ़ाते जा रहे हैं। इस ऊर्जा को महसूस कीजिए अपने दोनों चेहरे। गहरे जाते हैं उतना अंतर्मुखी होने लगते हैं। अपने भीतर छुपे ज्ञान के उस भंडार को उजागर करना। नाभि के नीचे ऊर्जा के प्रवाह को होने दें। इस प्रवाह में खुद को बहने दें। पूरे समर्पण से
Last 1 minute. रमापति जी को हृदय से धन्यवाद। मास्टर टोबियास को हृदय से धन्यवाद। सभी की सामूहिक ऊर्जा को हृदय से आभार। हमारे ध्यान में से जुड़ने वाले, हमें गहरे उतारने वाले सभी दिव्य मोहम्मद आत्माओं को कोटि कोटि नमन। इस ज्ञान को हम तक पहुंचाने वाले सभी ऊर्जाओं को नमन, वंदन, अभिनंदन। अपने भौतिक शरीर के प्रति हम सचेत होंगे, अपना समय लेते हुए पैरों को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे, दोनों हाथों को हटाते हुए स्वाभाविक जगह प्रवेश करेंगे। सभी को कोटि कोटि आभार। पानी हम पी लेंगे ध्यान के बाद। कोई शेयरिंग लेना है, एक्सपीरियंस तो ले सकते हैं, फिर हम सेशन को एंड कर देंगे। कोई एक्सपीरियंस हो या कोई क्वेश्चन हो आज और कल से, तो बिल्कुल लोग बताइए। ठीक है, फिर फिर हम सेशन को एंड करते हैं। और अगर एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो हम उसको सेशन के बाद शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन बाद में भी पूछ सकते हैं। अगर किसी को कुछ भी एक्सपीरियंस होता है तो हम शेयरिंग ले सकते हैं सेशन के बाद। अभी हम एंड करते हैं, कल फिर हम जुड़ते हैं मास्टर टोबियास के साथ। सभी को थैंक यू सो मच।